Is good evening class 10 students of IT. This is the last part of the sample question paper discussion series. अब इसमें इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है 4 मार्क क्वेश्चंस जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेक्शन का लास्ट पार्ट है. एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स एंड टोटल 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसमें से कोई भी 3 आपको करने हैं एंड यू हैव टू आंसर इन 50 to 80 वर्ड्स ईच. तो अब थोड़ा सा क्या है इसमें आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17. A team of writers is collaborating on a report using a word processing software with a track changes feature. One writer creates the initial draft which then needs to be reviewed and edited by the rest of the team. अब देखिए ट्रैक चेंजेस आ गया है. तो यहाँ पे कैल्क मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है. वैसे तो ट्रैक चेंजेस आप राइटर में भी यूज कर सकते हैं बट क्योंकि स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स में दिया गया है तो विल हैव टू कंसिडर इट देयर. तो दे आर यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नॉट अ प्रॉब्लम. भले ये दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसी चीज को आप वर्ड में भी मतलब राइटर में भी आप यूज कर सकते हैं इस फीचर को. हमने क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको कैल्क में पढ़ा है इसीलिए हमें हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लगे, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें और मतलब बाकी पूरा जो कुछ भी आपने कैल्क में पढ़ा है वही सेम आपका राइटर में भी अप्लाई होगा. अब इस सेक्शन के ज्यादातर क्वेश्चंस सारे आपके केस बेस्ड हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी केस बेस्ड इन दिस. और एक छोटा सा केस दिया जाएगा एंड यू विल बी गिवन 2 और मोर पार्ट्स. तो अब इसमें ट्रैक चेंजेस है. पहले मैं आपको ये सिचुएशन समझा दूं. वन राइटर क्रिएट्स द इनिशियल ड्राफ्ट विच मीन्स लेट्स कंसिडर यहाँ पे एक राइटर है हमारे पास. he is the owner of the document. ठीक है, he creates the initial draft. तो वो ये बनाता है जिसको हम इनिशियल ड्राफ्ट बोल सकते हैं. राइट और तो ये उसने इनिशियल ड्राफ्ट बनाया डॉक्यूमेंट का. देन which then needs to be reviewed and edited by the rest of the team. अब यही ड्राफ्ट उसे देना है अपने टीम को. तो ये उसे अपने टीम को देना है, टीम मेंबर्स को. सो दिस इज द टीम. तो अब ये चीज वो कैसे करेगा. मान लो उसने ईमेल से ये डेटा भेजा. अब उसने ईमेल से तो भेजा लेकिन यहाँ पे भी क्या हो जाता है इसके कॉपीज बन जाती हैं क्योंकि हर टीम मेंबर को अपने ईमेल पे एज एन अटैचमेंट ये डॉक्यूमेंट मिलेगा. सभी उसको अपने अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेंगे. तो मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी एंड दिस इज द थर्ड कॉपी. अब इसमें ये होगा कि इस ओनर ने पहले से ही उसमें रिकॉर्ड चेंजेस को ऑन कर दिया था. हम रिकॉर्ड चेंजेस को कैसे ऑन करते हैं. वी गो टू एडिट मेन्यू, देन वी गो टू ट्रैक चेंजेस, देन वी गो टू रिकॉर्ड चेंजेस या रिकॉर्ड ऑप्शन. ठीक है, लिब्रे ऑफिस में यही रहता है. तो आप इसमें जाके उसने रिकॉर्ड को ऑन कर दिया था और फिर मेल किया. अब जिन जिन को भी ये मेल रिसीव हुआ है वो सारे ही लोग क्या करेंगे, अपने इसमें चेंजेस रिव्यू करेंगे, चेंजेस करेंगे. तो वो सारे ही चेंजेस रिकॉर्ड होते जाएंगे. अब जब वो वापस ये सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ वापस ओरिजिनल ओनर के पास भेजेंगे तो फिर ओनर को पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है. राइट तो सिचुएशन आई होप आपको समझ में आ गई है इससे. नाउ व्हाई इज द ट्रैक चेंजेस फीचर एसेंशियल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द ट्रैक चेंजेस फीचर
essential for collaborative document editing. तो आंसर इज अ डॉक्यूमेंट. देखिए आंसर का मैं थोड़ा सा जिस्ट समझा देती हूँ आपको कि इसमें क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया, आपने उसको अब एक डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है कि आप उसको 100% सही से कर पाए. तो हमें ये डॉक्यूमेंट आपको हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टीम में काम करते हैं एंड वी नीड द इनपुट्स ऑफ अदर टीम मेंबर्स आल्सो. तो आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया, आप इसको शेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू कीप द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द डॉक्यूमेंट इन योर हैंड्स. हाँ, जस्ट फॉर अ स्लाइट रिव्यू यू वांट टू सेंड इट टू योर टीम मेंबर्स. तो आपने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, अब आपने वो रिव्यू करने के लिए अपने टीम मेंबर्स के पास भेजा. दे विल गो थ्रू इट. अब मान लो कहीं पे कॉस्ट जो है बढ़ गया है किसी प्रोडक्ट का, तो दे नोटिफाई यू ऑफ दैट, तो वो उसमें चेंजेस कर देते हैं. अभी ट्रैक चेंजेस से ये होता है कि जितने भी चेंजेस किए जाते हैं डॉक्यूमेंट में, वो सारे चेंजेस ही रिकॉर्ड हो जाते हैं. और हमें इसका भी एक आइडिया रहता है कि पहले वैल्यू क्या थी और अब उसमें वैल्यू उस सेल में, अब वैल्यू मान लीजिए पहले कॉस्ट 150 था, अब आपने उसका कॉस्ट कर दिया है 160. तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन रहेगा कि द वैल्यू हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 150 टू 160. तो ये पता लगेगा. इसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन, एक टेस्टिमनी रहती है कि हाँ ये वैल्यू था, उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी है. राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल. तो उसमें पहली चीज तो ये है कि डॉक्यूमेंट क्रिएटेड by one user needs to be reviewed and edited by self or other users. If any modifications are made in the document directly, original document might get lost. Hence, track changes feature offers an alternative method to keep a record of all changes. Record of all the changes made in the original document. All the changes are to be they can be accepted or rejected by the original author. ध्यान रखिए इस आंसर में हमें स्पेसिफिकली बताना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रैक चेंजेस, व्हाई इज इट एसेंशियल. ट्रैक चेंजेस का डेफिनेशन हमें नहीं देना है यहाँ पे, हमें उसका यूज बताना है कि उसको व्हाई इज इट यूजफुल. राइट. इट ऑल्सो गिव्स अस द ऑप्शन टू एड कॉमेंट्स वाइल रिव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट. अब मान लीजिए किसी जैसे मैंने ये आपको बताया कि कॉस्ट 150 से 160 हो गया, तो यू कैन ऑल्सो गिव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ओवर दैट, क्योंकि आपके बॉस को आपको सारे ही पूरा ही एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि 150 से 160 क्यों हुआ. यू कैन जस्ट गिव अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन कि इट वाज so and so, but now the company or the store from where we order the material, they have increased the cost by so much percent, है ना. तो इस टाइप से आप उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ ट्रैक चेंजेस. तो फर्स्ट आपका आंसर ये हो गया, क्योंकि इसमें 4 सब पार्ट दिख रहे हैं, तो ईच सब पार्ट विल बी ऑफ 1 मार्क ईच. लेकिन आप मार्क्स पे देखिए, मार्क्स का ध्यान तो रखिए ही, बट डोंट बी ऑब्सेस्ड विद द मार्क्स कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं एक ही लाइन लिख कर आऊंगा. ऐसा नहीं होता है. वॉट एवर इज एक्सपेक्टेड इन द क्वेश्चन यू हैव टू एटलीस्ट राइट द एक्सपेक्टेड पॉइंट्स. देन second question is which menu option can be used to access this feature. अब ये है edit, track changes, record. तो this is a very straightforward answer. तो इसीलिए जितने भी आप ऑप्शंस या फीचर्स आप पढ़ेंगे सबका ये जरूर पढ़ लीजिएगा लोकेशन कि किस मेन्यू में है और कौन सा ऑप्शन है. कैन रिव्यूअर्स ऐड कमेंट्स. यस, रिव्यूअर्स कैन ऐड कमेंट्स. अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि वो आपको दे कि राइट द स्टेप्स, तो आपको उस केस में कमेंट्स ऐड करने के स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे. डी, वंस द चेंजेस आर मेड बाय ऑल द रिव्यूअर्स हु कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम. तो ओरिजिनल ऑथर और द ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन डू दैट. So this is how you have to answer your 4-mark questions. Next, come to the next one, question number 18. A class 10 student is participating in a school competition where they need to analyze the performance of different sports teams based on math scores and statistics.
तो कुछ कुछ चीजें आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइक मैथ स्कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स. द स्टूडेंट हैज कलेक्टेड डेटा over several matches and needs to calculate averages, determine rankings, generate charts for a presentation. How are macros in calc helpful to him? अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है. सबसे पहले तो ये है कि एक क्लास 10 स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन व्हेन दे नीड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स टीम्स. हो सकता है कि अब उसके पास एक से ज्यादा स्पोर्ट्स टीम्स हैं. दिस इज द स्टूडेंट, और मान लो टीम ए है, बी है और सी है. तो सभी का अलग से डेटा जो है उसने कंपाइल किया है. राइट, सो दिस इज डेटा 1, दिस इज डेटा 2, डेटा 3. उसने सभी का डेटा कंपाइल किया है. अब he has to do so many things. He has to calculate averages, he has to determine the rankings and generate the charts. मतलब हर एक के लिए ये तीन चीजें उसको करनी जरूरी हैं. नंबर 1 इज एवरेज कैलकुलेशन, सेकेंड इज rankings, determining the rankings, and third is creating charts. तो ये तीन काम उसको हर एक डेटा सेट के लिए करना है. तो दैट मीन्स अब ये जरूरी नहीं कि तीन ही टीम्स हो सकता है इससे ज्यादा टीम्स भी हो. तो जितने टीम्स होंगे उन सबका अलग अलग डेटा सेट होगा और हर डेटा सेट पे उसको ये तीनों काम करने हैं. राइट, तो उस केस के लिए उसके लिए क्योंकि अब ये रेपिटेटिव हो जाता है, तो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन यूज मैक्रो to record the steps for first data set, and then he can run the macro on the other data sets. Right, so macro is, we already know that it is a saved sequence of keystrokes or mouse clicks or any type of tasks or actions we do on the computer and in that particular software, and it is saved as a macro. It's saved as a program in the background, and every time you need to repeat those tasks you have to run that program. So how are macros helpful? So question number 18, A part, a macro can be used to automate repeated tasks that are always performed in the same way over and over again, and it would be very handy while calculating the averages, determining rankings and generating charts for the data, especially when number of matches is more in number. So he doesn't have to repeat the steps, it saves time. एंड ऑल्सो एक और फैक्टर आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, वो ये है दैट ही कुड स्टिक टू द सेम फॉर्मेट. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम एक डेटा सेट के साथ अगर हम चार्ट्स बना रहे हैं, या मतलब बेसिकली फॉर्मेटिंग वाला पार्ट चार्ट्स में आ जाएगा. तो मान लीजिए हमने चार्ट्स बनाया और उसको एक अच्छा सा हमने फॉर्मेट दिया, उसके डेटा सीरीज का कलर हमने चेंज किया, चार्ट वॉल का कलर हमने चेंज किया, तो और हम चाहते हैं कि सारे ही डेटा सेट्स के लिए वही वाला फॉर्मेट यूज हो, तो मैक्रोस कैन बी वेरी हेल्पफुल. क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट मेनी टाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू रिक्रिएट द सेम फॉर्मेट. तो चार्ट्स यूज अगर आप सॉरी मैक्रोस अगर आप यूज करेंगे तो वही सेम फॉर्मेट आपका हर जगह पे अप्लाई भी हो जाएगा. So this can be one more feature which you can add here. Next question is how to enable macro in Calc. So to enable macro, tools, options, LibreOffice Advanced, check the checkbox enable macro recording. तो ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो मेरे प्रैक्टिकल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका मैं 2-1 दिन में और वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ. तो उसमें फिर आपको ये दिख जाएगा टूल्स, ऑप्शंस, लिब्रे ऑफिस, एडवांस्ड, और एडवांस्ड के अंदर आप जाएंगे तो वैसे मैं आपको दिखा ही देती हूँ बिकॉज इट वोंट टेक मच ऑफ टाइम. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ओपन लिब्रे ऑफिस and I'm going to open LibreOffice Calc.
यस, सो दिस इज लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब इसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप जाएंगे टूल्स में, टूल्स के बाद आप जाएंगे ऑप्शंस में, ऑप्शंस में लिब्रे ऑफिस के अंदर आपको जाना है एडवांस्ड में, और यहाँ आपको ये दिख जाएगा एनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, राइट। तो आपको जाना है टूल्स मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में जाके ऑप्शंस में आप जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, आपको यहाँ जाना है टूल्स में, वहां से आपको नीचे जाना है इधर ऑप्शंस में, फिर आपको यहाँ पे दिखेगा लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस के अंदर एडवांस्ड में आप जाएंगे तो यहाँ आपको एनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग दिख जाएगा। इसको चेक करके ओके करना है, राइट। अभी मैं नहीं कर रही हूँ। when I record the when I record the video for macro recording, at that time I'll explain it in detail। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मैक्रो रिकॉर्डिंग आपकी ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट इज सी, इज सॉल्यूशन asterisk word a valid macro name, justify। So the answer is no, solution in asterisk word is not a valid macro name because the macro name cannot contain any special character except underscore। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, लाइक यू कैन नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टर, नो स्पेसेस, नो हाइफन्स, ओके। तो दिस, इसमें ये एक लाइन भी आप लिखेंगे तो इट इज सफिशिएंट। Then D part, mention any one operation which cannot be recorded by macro। ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर बुक में भी नहीं है, तो ये इसका आंसर जो है ऐसे है कि अब मैंने क्वेश्चन में लिखा है, सॉरी आपके क्वेश्चन पेपर में एनी वन ऑपरेशन, उन्होंने कोई एक ऑपरेशन ऐसा आपसे पूछा है, मैंने यहाँ पे 4 स्पेसिफाई कर दिए हैं ताकि आप लोगों को ये अंदाजा रहे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का भी आता है, 3 मार्क्स का भी आता है, तो भी आप लिख सकते हैं। तो नंबर 1 इज टूल बार कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आप टूल बार्स में कुछ चेंज कर रहे हैं, कोई कमांड उसमें से हटा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, विंडो अरेंजमेंट, एरर हैंडलिंग और कॉम्प्लेक्स कंडीशनल लॉजिक, इफ देन एल्स, ये सारे काम आपके मैक्रो के द्वारा रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 19। A health clinic is developing a patient data management system to streamline patient intake, appointments and medical records. They need to implement forms for various purposes including new patient registration, appointment scheduling and updating medical history। तो again DBMS का question है। First is what is the use of forms in DBMS, मतलब why should we use forms। तो form हमें पता है कि it is a user interface। Forms provide a user interface between your table and the user, because आपका जो यूजर है वो कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर वो होता है जिसके पास लिमिटेड कंप्यूटर नॉलेज होता है, उसे टाइपिंग आती है, ही कैन टाइप वेरी फास्ट, दैट्स ऑल। लेकिन अंडरलाइंग टेबल जो है, टेबल का सारा नॉलेज किसके पास है, भाई प्रोग्रामर के पास है या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, एंड मोर अप्रोप्रिएटली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस केस में, और मोर ओवर when we don't want to give the complete control of the database to the data entry operator, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है कोई डेटा चुरा ले या फिर एक्सीडेंटली किसी डेटा को डिलीट कर दे, तो हम पूरे टेबल या पूरे डेटाबेस का चार्ज उसको नहीं दे सकते। हम बस इतना यूजर इंटरफेस हम क्रिएट कर सकते हैं कि ही कैन कैरी आउट ऑल द टास्क रिलेटेड टू एडिंग, इंसर्टिंग डेटा, modifying data, displaying data and so on।
The form is a feature of database using which we can enter data in a table in an easy and user-friendly manner. Besides this, we can also view, modify and delete data using forms. It is also useful if we want someone else to do the data entry, but we don't want to give the complete control of our database table to them. So this is the use, why forms are important. Second is, what are the different ways to create forms in DBMS? So there are two ways, using wizard, using form design tool. दोनों के ही steps भी आपको आने चाहिए. Where can we find various tools to add or edit controls on the form? तो जब भी आप forms में work करते हैं तो आपको उसमें लेफ्ट साइड पे एक ऐसा बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें एरो, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ऐसे बहुत से कंट्रोल्स होंगे. तो ये जो आपका होता है, दिस इज नोन एज फॉर्म कंट्रोल टूल बार. देन व्हाट इज द यूज ऑफ द रिकॉर्ड्स टूल बार इन अ फॉर्म? अब रिकॉर्ड्स टूल बार क्या होता है? जब भी आप फॉर्म को ओपन करते हैं, नॉट डिजाइन, आप उसको एडिट नहीं कर रहे हैं, आप जब उसको ओपन करते हैं टू व्यू द डेटा, जहां पे आपको सारा डेटा दिख रहा होगा. दो टाइप के व्यूज हैं, एक तो होता है ये आपका डेटा व्यू जहां पे आपको डेटा दिख रहा है, और दूसरा आपका होता है लेआउट या डिजाइन व्यू, तो जिसमें आपको उसका पूरा डिजाइन दिख रहा है. तो लेआउट व्यू में डेटा नहीं दिखता है, लेकिन डेटा व्यू में आपको डेटा दिखता है. टेक्स्ट बॉक्सेस में आपको वैल्यूज दिखेंगे. तो उसके नीचे, फॉर्म के नीचे एक टूल बार होता है जिससे आप देख सकते हैं कि आप कौन से रिकॉर्ड पे हैं. यू कैन गो टू द प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड. फिर एक बटन होता है जिससे आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. यू कैन सेव अ रिकॉर्ड. तो दिस टूल बार इज नोन एज रिकॉर्ड टूल बार या रिकॉर्ड्स टूल बार, राइट. तो इसका क्या यूज होता है? इसका यूज है, रिकॉर्ड्स टूल बार कंटेन्स द नेविगेशन कंट्रोल बटन्स in the extreme left. With the help of these buttons we can traverse and view the records in the file. There are navigation control buttons where we can add new record, save a record, delete a record and so on. तो और फाइंड भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर अ रिकॉर्ड ओवर देयर. तो ये सारे आपके यूजेस हैं ऑफ द रिकॉर्ड्स टूल बार. देन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ स्ट्रेट अवे क्वेश्चन. व्हाट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन फायर प्रिवेंशन प्लान इन द ऑफिस? अब ये हेल्थ एंड सेफ्टी चैप्टर से है. So let's come to question number answer 20. Points to be included in fire prevention plan. All employees must know where the fire extinguishers are located and how to fairly use them. Fire extinguishers and fire first aid stations should be clearly marked with signs. तो ये कुछ points हैं, you can just go through these points. मतलब basically fire prevention के लिए, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ बात हो रही है हाउ टू प्रिवेंट फायर, नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू ड्यूरिंग द फायर इवैक्यूएशन. ओके, तो नेवर ब्लॉक access to exits, fire extinguishers, electric switches and panels. Do not block or stack material against doors. दरवाजों के सामने ऐसा कुछ मत करिए कि इनका एग्जिट या एंट्री जो है वो ब्लॉक रहे. ओके, तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं विच आर टू बी टेकन टू प्रिवेंट फायर. तो ये आप लिख सकते हैं. इसमें चार पॉइंट्स भी आप लिख लेंगे तो भी काफी रहेगा. मैंने सारे ही पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, बट अगर आप 4 पॉइंट्स पे लिख के आते हैं और सही लिख के आते हैं तो you'll get 4 marks. In question number 21, your cousin runs a small bookstore and wants to maintain an inventory of books. He needs to record information such as book titles, authors, ISBNs, publication dates, prices and stock levels. Right. However, he is not familiar with database management systems. Explain the following concepts. The first is, what is DBMS? तो
इसका देखिए, व्हाट इज डीबीएमएस वी ऑलरेडी नो, इट इज अ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ ध्यान रखना है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है डेटाबेस और एक है डीबीएमएस। तो डेटाबेस और डीबीएमएस दोनों, दे बोथ आर रिलेटेड बट देयर इज स्टिल अ सटल डिफरेंस बिटवीन देम। डेटाबेस इज अ लार्ज रिपोजिटरी ऑफ डेटा। मतलब ये है कि डेटाबेस जो है, इट इज अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड एंड केप्ट इन बल्क, ठीक। बट व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस इज द सॉफ्टवेयर which helps in organizing this data as well as for managing it, manipulating it. We can insert new data, we can delete data, update data using DBMS. So DBMS is a software that is used to create, update and retrieve data. Data can also be added, modified, deleted or displayed according to the requirements of the user. It facilitates planning and maintenance of database for the user. Second, what are the advantages of using DBMS? So these are some of the advantages. Organized storage, data analysis, data sharing, minimal data redundancy, reduced data, data consistency. Yes, reduced data inconsistency या data consistency. तो these are some of the advantages. ये advantages तो आपको अच्छे से ही आते हैं क्योंकि कई बार क्लास में डिस्कशन हो चुका है इसका. Next is name any two database programs that can be used to create a table and store the data according to requirements. So database programs are these. अब any two मैंने तो सारे ही specify किए हैं आपको, इनमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं. MS Access, OpenOffice और LibreOffice Base, Oracle, Ingress, MySQL and so on. Then last one, which field can be set as a primary key? तो इसमें इन सारे fields में से ISBN can be used, which is International Standard Book Number. क्योंकि हर बुक का ISBN अलग होता है, तो it can be fairly used as the primary key. So this completes your complete sample question paper of 2024-25 session. I really hope that you all have understood each and every question here. प्लीज इस टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. अगर कोई भी आपको डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं या आपके थॉट्स हैं, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स ज़रूर यूज़ करके मुझे अपने थॉट्स बताएं. और अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to explain how to write answers in the exam, और साथ में मैंने आंसर्स को एक्सप्लेन भी किया है. तो देखिए इसमें क्या है कि आपका ये पेपर इतना, इसमें बात यह है कि थोड़े से इनपुट से ही आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है. आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने, मतलब रिगरस पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. इन अ वीक राइट नाउ, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम है और अब आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब आपके पास पूरा टाइम है सिर्फ आईटी पढ़ने के लिए. तो प्लीज़ माय रिकमेंडेशन इज़, पहले आप सारे क्वेश्चन पेपर्स, जितने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सबको उठाइए. क्वेश्चन पेपर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो आप सारे क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और उसके एक एक क्वेश्चन लेकर आप उनको सॉल्व करना शुरू करिए. Okay, so I'll come up with more resources for you all. Happy learning, students, and God bless you.